हेलो गाइस। तो आज के लेक्चर में हम आपको कराएंगे फैक्टराइजेशन, मींस फैक्टर कितनी तरह से निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो हमारा, अगर आपको देखिए क्वेश्चन जो आएंगे वो किस तरीके से आएंगे। आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया, इसमें आपसे कह देगा कि इसका फैक्टराइजेशन करिए, मींस इसके फैक्टर निकालिए। ठीक है, तो जब आपसे केवल कुछ नहीं कहे, सिंपल ये बोल दे कि फैक्टर निकालिए, तो एक होता है आपका स्प्लिटिंग फंक्शन होती है। ठीक है, स्प्लिटिंग तरीके से निकालते हैं, स्प्लिटिंग थ्योरम। ठीक है, तो उस तरीके से निकालते हैं। अब स्प्लिटिंग में होता क्या है, स्प्लिटिंग में होता यह है कि जो तुम्हारा लास्ट वाला नंबर है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम फर्स्ट वाले से, मीन्स लास्ट वाले की फर्स्ट वाले से करते हैं। तो करिए 6 6 36। ठीक है, तो 6 6 36 हमने मल्टीप्लाई कर दी, 36 आ गया। अब आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनकी आपस में गुणा करने पर 36 आए। ठीक है, और प्लस या माइनस करने पर बीच वाली संख्या आए। तो बीच वाली संख्या क्या है, 5। ठीक है, तो प्लस के 5 है, ये भी याद रखना है आपको कि चिन्ह भी वही होना चाहिए जो है। ठीक है, प्लस के 5 है, तो आपको क्या करना है कि दो ऐसा टेबल देखिए जिनकी आपस में मल्टीप्लाई करने पर 36 आए और प्लस या माइनस करने पर 5 आए। ठीक है, तो क्या होगा, अभी फिलहाल देखेंगे आप 36 किस किस टेबल में आता है तुम्हारा। ठीक है, अगर हम 3 के टेबल में देखेंगे तो क्या कहते हैं तुम्हारा 12 3 जा 36, लेकिन 12 में से हम 3 माइनस करेंगे 5 नहीं होगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, 4 पर आते हैं हमारा। ठीक है, या आप एक काम करिए, थोड़े बड़ा टेबल देख लीजिए। जैसे 4 के टेबल में 36 आता है, 4 9 जा 36, तो हम इसको उल्टा करके लिख देंगे, 9 4 जा 36। ठीक है, 36 तो आ गया। अब हम क्या करेंगे, 9 में से 4 माइनस करेंगे, तो 9 माइनस 4 इक्वल्स टू 5। तो बीच वाली संख्या आ गई, देखिए। ठीक है, तो स्प्लिटिंग फंक्शन में क्या होता है, लास्ट वाले की मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले में। ठीक है, और फिर क्या करते हैं हम, दो नंबर ऐसे देखते हैं जिनकी आपस में मल्टीप्लाई करने पर ये आए और प्लस या माइनस करने पर बीच वाली संख्या। तो 9 माइनस 4 हो गया, तो अब हम 5 की जगह पर क्या रख देंगे, 9 माइनस 4। तो यहां हो जाएगा तुम्हारा 6x² प्लस 9, और इन दोनों के साथ हम x रख देंगे, x माइनस 4x और फिर माइनस में 6। ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहां से आपका क्या करना है, यहां से आपको दो दो का पेयर बनाना है। दो दो का पेयर बन गया हमारा। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों में आपको कॉमन चेक करना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो हम देखते हैं, पहले हम इसको क्या एक तरीके से लिख लेते हैं हम, 2 3 जा 6। ठीक है, और x इंटू एक्स, हमने ये लिख लिया इसको, और यहां लिख लेंगे हम 3 3 जा 9 और x। ठीक है, फिर यहां पर इन दोनों के पेयर को भी लिख लेते हैं हम इसी तरीके से, 2 2 जा 4 और x, और यहां पर माइनस 2 3 जा 6। ठीक है, तो चलिए मैंने खोल कर लिख दिए हैं सभी कुछ। ठीक है ना, अब देखिए हमारा जो ग्रुप था ये वाला, और एक ये वाला। ठीक है, ये दो हमारे ग्रुप थे। तो अब इस ग्रुप में देखिए, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, दोनों के पास 3 3 है। तो पहले तो हमारा आ गया 3 कॉमन, 3 कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, इसके पास 2x है, इसके पास 1x है, तो हमने 1x को कॉमन ले लिया। 1x तो दोनों के पास है ना, 1x दोनों के पास है, तो 1x हमने कॉमन ले लिया, तो इधर से क्या आ गया हमारा, 3x कॉमन आ गया। अब देखिए यहां से हमारा 3 और x ये कॉमन आ गया, तो यहां क्या बचा, 2 और x, क्या बचा 2x। ठीक है, फिर बीच में प्लस। अब यहां से हमारा क्या कॉमन आ गया, 3 और x। ठीक है, तो यहां क्या बचा हमारा, सिंपल यहां बचा हमारा 3। ठीक है जी, अब बीच में हमने चिन्ह लगा दिया माइनस, क्योंकि देखो माइनस दोनों के पास है, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया। ठीक है,
यहाँ देखिए दो इधर भी है और दो इधर भी है, तो हमारा कॉमन क्या आ गया, 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं है, लेकिन हमें कॉमन क्या लेना है, जो दोनों के पास हो वो। ठीक है, तो यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा हमारा, सिंपल 2x बचा, 2x। अब ये माइनस तो हमने कॉमन ले लिया, तो माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस। ठीक है, यहां से भी हमारा 2 कॉमन में चला गया, क्या बच गया हमारा 3। तो ये हमारा बचा। आप हमेशा याद रखना, ये जो दो ब्रैकेट आएंगे आपके, ब्रेसिस, ये वाला और ये वाला, ठीक है, अगर ये दोनों ब्रेसिस इक्वल आते हैं बराबर, तो सवाल आपका सही है। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो सवाल में आपके कुछ ना कुछ गलती हुई है, वो आप चेक करना फिर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक को लिख लेंगे, तो 2x+3 ये लिख लिया हमने। ठीक है, अब ये जो बाहर वाली संख्याएं हैं इनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 3x-2, लिख दिया इस तरीके से, और यही हमारा आंसर हो जाएगा स्प्लिटिंग थ्योरम के द्वारा। ठीक है, स्प्लिटिंग थ्योरम के द्वारा ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए फिर देखते हैं, हमारा एक इस तरीके से और क्वेश्चन दे सकता है वो। मान लीजिए उसने हमें क्वेश्चन दिया ये, ठीक है, उसने हमें ये फंक्शन दिया, एक तो fx दे दिया और एक दे दिया gx, और वो बोलेगा कि प्रूफ करो कि जो gx है वो हमारा fx का एक फैक्टर है। उसने क्या कहा है कि ये प्रूफ करो कि जो हमारा gx है वो fx का एक फैक्टर है। अब फैक्टर है, अब वो बताना किस तरीके से, उसने कहा है कि ये हमारा बताओ फैक्टर थ्योरम के द्वारा, किस द्वारा, फैक्टर थ्योरम के द्वारा। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम में करना क्या होता है, इसको भी और इसको भी दोनों को जीरो के इक्वल रख देंगे, तो हम पहले रख देंगे x+2 = 0, ये हमने जीरो के इक्वल रख दिया, 2 को इधर ले जाएंगे तो x = -2, तो ये यहां से हमें x की वैल्यू मिल गई। ठीक है, x की हमें वैल्यू मिल गई, x = -2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमें x की वैल्यू मिली है यहां से, इस वैल्यू को हम जहां जहां पर x है वहां रख देंगे। ठीक है, जहां जहां x है वहां रख देंगे, और अगर इसका 0 आ जाता है लास्ट में तो कह देंगे कि ये gx जो है fx का एक फैक्टर है, और अगर 0 नहीं आया तो जो gx है वो fx का फैक्टर नहीं है। ठीक है, चलिए तो करते हैं हम कोशिश। x की जगह पर -2 रखा, पावर 3 एज इट इज चढ़ा दो। ठीक है, प्लस 3 इंटू में x की जगह पर -2 और पावर 2, प्लस 3 इंटू में -2 और फिर +1। ठीक है, करेंगे, अब 3 टाइम्स है तो माइनस ही रहेगा, 2 का 3 हो जाए, 2 की पावर 3 ये हो जाएगा तुम्हारा 8, प्लस पावर 2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4, और 4 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हो जाएगा 12, और फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 +1। अब देखते हैं माइनस माइनस वाले एक साथ जोड़ लेंगे हम। ठीक है, तो 8 और 6 ये हमने एक साथ जोड़े, ये हो गए तुम्हारे -14। ठीक है, और प्लस 12 और 1 कितना हो गया ये हमारा 13, तो 14 में से 13 माइनस करेंगे बचेगा -1। ठीक है, अब यहाँ हमारा -1 बच गया, तो हम क्या कहेंगे, जो gx है ये fx का फैक्टर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, gx fx का फैक्टर नहीं है। ठीक है, फैक्टर नहीं है। तो चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसी का, जिसमें फैक्टर हो, ये हम आपकी बुक से ही लेंगे, एनसीईआरटी से ही। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक से ही लेंगे हम ये क्वेश्चन एक। तो यहां हम लेंगे, फंक्शन ले लेते हैं पहले हम fx, ब्लू से ही लिख लेते हैं, चलिए
2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -1, ठीक है। और gx दे दिया है इसने x प्लस 1, तो ये इसने दे दिया और इसने कहा है कि प्रूव करिए कि ये जो gx है ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो पहले हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, इनको इक्वल रखा 0 के, तो x इक्वल -1 हो गया, ठीक है। अब -1 रख देंगे हम x की जगह पर, तो रखेंगे जरा 2 इंटू में, अब ये जो -1 है इसकी पावर रख देंगे हम 3 प्लस -1 की पावर 2, -2 इंटू में -1 और फिर -1, ठीक है। तो अब देखिए ये पावर 3 है, तो 1 की तो पावर कितनी भी हो वो 1 ही रहता है, केवल माइनस इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया हमारा 1, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस के 2 और ये -1, ठीक है। अब देखिए यहाँ तुम्हारा -2 और +2 इससे ये कट गया, ये तुम्हारा -1 और +1 इससे ये कट गया, तो ये आ गया तुम्हारा 0, ठीक है। तो अब तुम्हारा ये भी 0 आ गया x की वैल्यू ये रखने पर, तो क्या हो जाएगा, जो तुम्हारा gx है वो fx का फैक्टर है, ठीक है। क्या हो जाएगा, जो gx है वो fx का फैक्टर है। इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल फैक्टराइजेशन में ये है, मैं अभी आपको एक और सवाल कराता हूं जिसमें पावर जो होती है वो 3 होती है, और फैक्टराइजेशन मीन्स इस तरीके से अगर ये होगा, मीन्स ये ना दे तब इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे वो हम अभी बताएंगे आपको। पहले फिलहाल आप इसको नोट करिए, ठीक है। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, x की क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारे पास चार संख्याएं हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। तो एक इक्वेशन में हमारे 4 टर्म्स हैं, ठीक है। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, जो हमारा फैक्टराइजेशन था स्प्लिटिंग थ्योरम, उसमें हमारे 3 थे लेकिन यहाँ पर 4 हो गए हैं, ठीक है। तो अब इसको किस तरीके से करेंगे, तो आप यहाँ पर ये 2-2 का ग्रुप बनाकर तो कर नहीं सकते, 2-2 का ग्रुप नहीं बन सकता भाई। तो हम क्या करेंगे, हम पहले जो लास्ट वाली संख्या है इसके हम फैक्टर्स देखते हैं, ठीक है। तो 20 के फैक्टर्स क्या है, 1, ठीक है, 2, 4, 5, 10, ये हमारे फैक्टर्स हैं 20 के, ठीक है जी। तो ये हमारे 20 के फैक्टर्स हो गए। अब हमें करना क्या है, एक एक करके हम इन सभी को x की वैल्यू में रखेंगे। तो अगर हम रखते हैं x प्लस 1 इक्वल 0, तो x इक्वल क्या हो जाएगा तुम्हारा -1, ठीक है, -1, ये आ गया हमारा x इक्वल -1 आ गया। अब आपको करना क्या है, इसकी वैल्यू यहां रखनी है। अगर ये हमारा 0 आ जाता है तो ये हमारा x प्लस 1 इसका फैक्टर होगा, अगर 0 नहीं आता है तो इसका फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। मैं वही बताया अभी फैक्टराइजेशन थ्योरम वाली, ठीक है। फैक्टर थ्योरम की तरह हो गए थोड़ा कुछ, तो हम रख देंगे x की जगह -1, तो यहां रख देंगे -1 की क्यूब प्लस यहाँ पर 13 इंटू में -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू में -1 और प्लस 20 इक्वल 0, ठीक है। तो चलिए फिर हम इसको करते हैं, ये तो हमारा -1 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस ये हमारा 13 एज इट इज रहेगा, ये हमारा हो जाएगा -32 और ये प्लस 20 इक्वल में 0, ठीक है। अब ये हमारा माइनस इसमें जाएगा -1 -32 में, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -33 और ये 13 जाएगा 20 में, तो ये हो जाएगा प्लस के 33 इक्वल 0, तो इससे ये कटा तो हमारा 0 आ गया, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे कि जो हमारा x प्लस 1 है वो हमारा इसका फैक्टर है, ठीक है। अभी इतने में काम नहीं चलेगा,
अभी आपको क्या करना है, अभी यहां पर आपको, अब ये जो x+1 है, x+1 है, इससे आपको डिवाइड करना है इसको, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, आपने इसको डिवाइड करना है। अब डिवाइड कैसे करेंगे, आपको ये देखना है, यहां पर है x⁻1 और यहाँ है x⁻3। ठीक है, तो आपको पहला पहला टर्म लेकर चलना है, उसको खत्म करना है। ठीक है, तो x⁻1 में x⁻3 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x⁻2 से। तो हमने x⁻2 से मल्टीप्लाई करा, ये हो गया हमारा x⁻3। ठीक है, अब x⁻2 की मल्टीप्लाई करेंगे +1 में, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x⁻2। अब इनके चिन्ह चेंज कर देंगे, ये प्लस का, ये माइनस का, ये भी माइनस का हो गया, इससे ये कट गया। 13 में से 1 माइनस हुआ तो ये बचा तुम्हारा 12x², ऊपर से आ गया हमारा 32x। ठीक है, अब यहां देखिए, यहाँ x है और यहाँ पर 12x² है। ठीक है, तो x में किससे मल्टीप्लाई करें कि तुम्हारा 12x² हो जाए, पहले तो हमें 12 से करना पड़ेगा, प्लस लगाएंगे, 12 से करा तो 12 हो गया हमारा, 12 × 12। अब हमें x² लाना है, यहाँ एक x है, एक x इसको दे देंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x²। ठीक है, अब यह 12x की मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे, तो 12x 1 × 12x। ठीक है, इनके भी चिन्ह चेंज कर दो, ये माइनस, ये भी माइनस, इससे ये कट गया, और 32 में से 12 जाएंगे तो बचेंगे तुम्हारे 20x। ठीक है, अब प्लस आ जाएगा 20। ठीक है जी, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ x है, यहाँ भी एक x है, तो x से हो ही जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या है, यहाँ पर 1 है और यहाँ 20, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 1 × 20x और प्लस 21 × 20। ठीक है, इनके चिन्ह चेंज करो, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 0 हो गया टोटल। तो आपकी क्या मिल गई इक्वेशन, ये मिल गई। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, यहां पर रख लेंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x+1 और ब्रैकेट में x² प्लस 12x प्लस 20। तो यहां तक ही हमारा आधा सवाल हो गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको वापस, अभी फिलहाल ये तो हमारा फैक्टर है, ये हम इसके और निकालेंगे। ठीक है, तो इसके किस तरीके से निकालेंगे हम, वही मैंने बताया था, स्प्लिटिंग थ्योरम। ठीक है, तो यहां पर हम स्प्लिटिंग थ्योरम लगाएंगे, इसको रखेंगे यहां पर x² प्लस 12x प्लस 20, ये हमने रख दिया। मल्टीप्लाई करेंगे 21 × 20, यानी 20 × 20 हो गया तुम्हारा। ठीक है, अब कोई दो ऐसी संख्या है जिनकी आपस में गुणा करने पर 20 आए और प्लस या माइनस करने पर 12, तो वो सिंपल है तुम्हारा, 10 दूनी 20 हो गया, और 10 + 2 = 12। तो ये तो हो गया। अब 12 की जगह क्या रख देंगे, 10 + 2, तो x² प्लस 10x प्लस 2x, ये 12x ही तो हो गया, 10x + 2x = 12x प्लस 20। अब यहां से 2 2 का पेयर बनाएंगे, इन दोनों में से हम सेम लेंगे, x इधर भी है, x इधर भी है, तो x कॉमन आ गया। अब यहां पर 2x थे, यहां बचा 1x, प्लस में यहाँ एक ही x था, वो हमने ले लिया, तो यहाँ कितना बचा, 10। अब यहां पर हमारा 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा हमारा x। ठीक है, प्लस करा, 2 से हमने 20 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा तुम्हारा 10। ठीक है, वही आ रहा है x + 10, x + 10, यानी सही, सब सवाल सही चल रहा है हमारा। तो x + 10, और हम इन दोनों को भी रख लेंगे, और ये हो जाएगा x + 2। ठीक है, तो ये हमारे 2 फैक्टर हो रहा है और एक ये, तो हमारा क्या हो जाएगा, हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे। अब एक काम करते हैं, इसको लास्ट में लिख देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, लास्ट में लिखने के बाद इसके आगे रख देंगे हम तीनों को, यानी ब्रैकेट में x + 1 और फिर x + 10 और फिर x + 2, ये इसके फैक्टर हैं। ठीक है, अब ये देखिए, 1 है फैक्टर, 10 है फैक्टर
और 2 है फैक्टर, ठीक है। 4 और 5 का नहीं आया है, वो कोई बात नहीं, हमारा केवल क्या है, हमारे ये फैक्टर आ गए x+1, x+10 और x+2, यही आपका आंसर है। लास्ट में तीनों को एक साथ लिख देंगे यहाँ पर सॉरी, x+1, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो ये सवाल इस तरीके से होंगे जब आपका पावर 3 में आ जाएगा, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, फैक्टर करने हैं लास्ट वाले के, करे, फिर उसको रख कर देखा, अगर 0 आ रहा है तो ये फैक्टर है, फिर इसकी x की इससे हम डिवाइड करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करने के बाद अगर 0 आ रहा है, जो हमें यहाँ से मिलेगी, यहाँ से जो हमें मिलेगी उसके फिर हमें फैक्टराइजेशन करना है स्प्लिटिंग थ्योरम के द्वारा, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिए।